जय माँ काली। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहराई से सोचने योग्य विषय पर चर्चा करेंगे। और वो विषय ये है कि अगर किसी व्यक्ति पर देवी या देवता की सवारी आती है तो क्या उसके लिए दरबार या चौकी लगाना अनिवार्य है, यानी क्या उसके लिए दरबार और चौकी लगाना ज़रूरी है। और ये सवाल अक्सर सवारी वाले व्यक्ति को और उसके परिवार के सदस्यों के मन में आता है। तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप इस बारे में सही जानकारी और समझ प्राप्त कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब बिना देर किए इस विषय को शुरू करते हैं। तो जब किसी व्यक्ति पर देवी या देवता की सवारी आती है तो ये ना केवल उस व्यक्ति के लिए ही बल्कि उसके परिवार वालों के लिए भी एक बहुत ही बड़ी चिंता और विषय का कारण बन जाता है, क्योंकि परिवार वाले अपने मन में ये सोचने लगते हैं कि क्या भविष्य में उस व्यक्ति को या उसके परिवार का जो भी सदस्य है आने वाले समय में उस व्यक्ति को दरबार या चौकी लगानी होगी। और अक्सर ये सवाल उन्हें उलझन में डाल देता है और यही उलझन कई बार उन लोगों को डराने लगती है। और इस डर और भ्रम की वजह से कई लोग उस सवारी को उतरवा देते हैं, यानी जो सवारी उस व्यक्ति की श्रद्धा भाव या उसकी सेवा से प्रसन्न होकर आई होती है, व्यक्ति अपने इस भ्रम के कारण उस सवारी को उतरवा देते हैं, जिसके चलते आगे चलकर उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ इसे गलत मानते हैं। तो सवारी को लेकर समाज में कई तरह के अलग अलग धारणाएं और विचारधाराएं बनी हुई हैं। जैसे कुछ लोग देवी देवताओं का आशीर्वाद मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए घबरा जाते हैं। ऐसे में आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि वास्तव में सवारी आने का मतलब होता क्या है और क्या हर स्थिति में दरबार या चौकी लगानी अनिवार्य है। तो इस सवालों का उत्तर जानने के लिए इस विषय को गहराई से समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि सवारी वाले व्यक्ति को दरबार या चौकी लगाने की आवश्यकता होती है भी या नहीं, और होती है तो कब होती है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो जब किसी व्यक्ति पर देवी या देवता की सवारी आती है तो ये एक बहुत ही विशेष और देवी अनुभव होता है, क्योंकि जब भी कोई शक्ति किसी व्यक्ति के शरीर पर आती है तो वो किसी कारणवश ही आती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सवारी उस व्यक्ति पर उसकी इच्छा से ही आ रही है। सवारी का आना केवल और केवल देवी देवताओं की कृपा और उनकी मर्जी पर ही निर्भर करता है। और कई बार लोग ये मानने लगते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर सवारी आ रही है तो वो व्यक्ति दरबार या चौकी लगाना ही होगा। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सवारी आने का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति को दरबार ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि दरबार लगाने का निर्णय भी उस व्यक्ति के हाथ में बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ये पूरी तरह से उस देवीय शक्ति की ही मर्जी होती है और उनके आदेश पर ही निर्भर करता है। और ऐसा केवल उसी स्थिति में होता है जब देवी शक्ति किसी व्यक्ति के माध्यम से समाज कल्याण का कार्य कराना चाहती है, तो वो शक्ति व्यक्ति पर स्वयं अपनी मर्जी से ही प्रकट होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर सवारी वाले व्यक्ति को दरबार ही लगाना पड़े, क्योंकि दरबार का उद्देश्य समाज कल्याण करना होता है। तो जब शक्ति ये महसूस करती है या शक्ति को ये लगता है कि उस व्यक्ति के माध्यम से समाज कल्याण का कार्य हो सकता है, तो वो शक्ति स्वयं उस व्यक्ति को दरबार लगाने का आदेश देती है। इसके साथ ही कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग सवारी आने के बाद स्वयं अपनी इच्छा से ही दरबार या चौकी लगाना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो सवारी आने लगी है, हम समाज कल्याण कर सकते हैं। लेकिन अगर दरबार लगाना शक्ति का आदेश या उन शक्तियों की इच्छा नहीं होती तो वो दरबार या चौकी लंबे समय तक सफल नहीं हो पाती, यानी उस व्यक्ति के दरबार से या उस व्यक्ति के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का भला नहीं हो पाता। जो भी उस व्यक्ति के पास जाता है उसकी समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहती है। और इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही होता है कि बिना शक्ति के आदेश के ही वो कार्य बाधित हो जाता है, क्योंकि शक्तियों का उद्देश्य केवल दरबार लगाना ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होता है। तो जब कोई दरबार या चौकी किसी देवीय शक्ति के आदेश से लगाई जाती है तो वो बिल्कुल सही रूप से
चलती है और ऐसे दरबारों में शक्तियों का आशीर्वाद होता है और वो व्यक्ति समाज के कल्याण का कार्य अच्छे तरीके से कर पाता है, क्योंकि शक्तियां स्वयं ही यह तय करती है कि कौन व्यक्ति समाज की सेवा के लिए उपयुक्त है और कब उसे ये जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति अपनी इच्छा से दरबार लगाता है तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो शक्ति उस व्यक्ति के माध्यम से कार्य करना बंद कर देती है और ये इस बात का संकेत है कि शक्ति ने उस व्यक्ति को ये कार्य करने का अधिकार नहीं दिया था। इसीलिए सवारी आना एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये देवी शक्ति की ही इच्छा और मर्जी पर निर्भर करता है कि वो किस व्यक्ति से समाज कल्याण का कार्य कराना चाहती है। आपने देखा भी होगा, आपके आसपास कई सारे व्यक्तियों पर सवारी आती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो सभी व्यक्ति दरबार लगाएं और समाज कल्याण का कार्य करें, क्योंकि हर सवारी का मतलब दरबार लगाना नहीं होता। और जब भी कोई दरबार लगाया जाता है तो बिना शक्ति के आदेश के वो दरबार कभी भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सवारी वाले व्यक्ति और उसका परिवार शक्ति के संकेतों और आदेशों को समझे। यदि शक्ति आदेश देती है तो व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ निभानी चाहिए, लेकिन यदि शक्ति कोई आदेश नहीं देती तो व्यक्ति को अपनी इच्छा से दरबार या चौकी लगाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के साथ साथ उस व्यक्ति पर जो शक्तियां आती हैं उसका भी अपमान होता है और समाज का कल्याण का कार्य भी बीच में रुक जाता है। इसलिए सवारी और दरबार के बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो आशा है कि आपको ये समझ आया होगा कि जो लोग ये समझते हैं जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है उनको आगे चलकर दरबार ही लगाना होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी तरह से उन शक्तियों के आदेश पर ही निर्भर करता है या उनकी इच्छा पर ही निर्भर करता है कि वो किन व्यक्तियों से दरबार लगवाकर समाज कल्याण का कार्य करवाना चाहते हैं। और अगर आपको जानकारी पसंद आई है और आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।